हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 10 दिनचर्या आपके सामने स्पष्ट करेंगे। दिनचर्या शब्द से आपको स्पष्ट होना चाहिए। दिनचर्या का मतलब प्रातः काल से लेकर रात्रि के समय तक हम पूरे दिन जो जो गतिविधियां करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, वह पूरी गतिविधियां दिनचर्या कहलाती है। कि हमारी दिनचर्या कैसे रही, हम जब से बिस्तर से उठते हैं और जब तक बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, तो वही दिनचर्या आपकी इस पाठ के अंतर्गत बताई गई है। अब करण कारक, करण कारक का मतलब होता है तृतीया विभक्ति। इससे पहले वाले लेसन में आपने कर्म कारक पढ़ा था, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सीखा था। अब इस पाठ में आपका करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग सिखाया गया है। देखिए, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमारा वहाँ होता है जिस साधन से कर्ता किसी कार्य को करता है, तो वह साधन हमारा करण कारक के अंतर्गत आता है। वैसे तो इसमें कई सारे पॉइंट्स भी आते हैं कि सह शब्द के अर्थ में भी करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं राम पिता के साथ विद्यालय जाता है, तो साथ की संस्कृत सह होती है, उसमें हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। या हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार होता है, तो जो विकार ग्रस्त अंग होता है उसमें भी तृतीय विभक्ति या करण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इस पाठ में आप देखेंगे कि किस किस रूप में करण कारक का प्रयोग करना सिखाया गया है। तो इसमें देखिए, आपका साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसे करण कहते हैं। जैसे मैंने आपको सरल भाषा में बताया कि कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है वह करण कारक होता है। जैसे आप कहते हो ना कि राम चाकू से फल काटता है, राम ने धनुष से रावण को मारा, तो धनुष से, चाकू से, या सीता पेंसिल से चित्र बनाती है, चित्र बनाने का साधन क्या हुआ? पेंसिल हो गई। तो ये जो साधन है ये हमारे करण कारक या तृतीय विभक्ति में आते हैं। तो स्पष्ट है, आपका करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, भाववाच्य अभी आप नहीं समझ पाओगे, हालांकि हो सकता है 5th क्लास तक आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखा होगा। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य और एक हिंदी में वैसे भाववाच्य भी होता है, तो इन दोनों भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी करण कारक का प्रयोग करना ही होता है। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को देखिए। मोहनः प्रातः काले शय्यं त्यजति, मोहन प्रातः काल बिस्तर को छोड़ देता है। शैया का मतलब है बिस्तर को या शैया को, त्यजति माने छोड़ देता है। मोहन प्रातः काल शैया को त्याग देता है, छोड़ देता है। सर्वप्रथमं हस्तेन मार्जनीम गृहीत्वा स्वशयन कक्षम स्वच्छम करोति, सबसे पहले हाथ में मार्जनी माने झाड़ू लेकर अपने शयन कक्ष को या अपने सोने के कमरे को साफ करता है। कि जिस समय वह अपने बिस्तर को छोड़ता है तो सबसे पहले वह झाड़ू को उठाता है और अपने शयन कक्ष को साफ करता है। पश्चात सह स्वच्छ जलेन स्नानम करोति, उसके बाद वह साफ जल से स्नान करता है। सह जलेन हस्तपादौ च प्रक्षाल्यति, वह जल से हाथ और पैर धोता है। प्रक्षाल्यति माने धोना, वह जल से हाथ और पैर धोता है। दंत तूलिकया दंत धावनम करोति, दंत तूलिकया माने ब्रश से दांत साफ करता है। आप सुबह सुबह ब्रश से दांत साफ करते हो, तो ब्रश से दांत साफ करता है। अनेन दंतः उज्ज्वलः श्वेतः च भविष्यन्ति, इससे दांत उज्जवल और सफेद हो जाते हैं या सफेद होंगे। क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो दांत पीले हो जाएंगे, खाना उस पर जमता चला जाएगा, अनेक कीटाणु उसमें पैदा हो जाएंगे। इसलिए प्रातः काल उठकर दांतों को साफ करना अनिवार्य है।
मोहनः स्नानं कृत्वा मनसा ईश ध्यानं करोति। मोहन स्नान करके मन से ईश्वर का ध्यान करता है, यानी ईश्वर की पूजा करता है। ईश ध्यानेन जनः मनसा वाचा कर्मणा च शुद्धः भवन्ति। ईश्वर के ध्यान से लोग मन से, वाणी से और कर्म से शुद्ध हो जाते हैं। कि जब हम ध्यान से ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी बोली शुद्ध हो जाती है, हम अच्छा बोलते हैं लोगों से और कर्मणा माने अच्छे कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा हम पर होती है। तो ईश्वर के ध्यान से लोग मन से, वाणी से और कर्म से शुद्ध हो जाते हैं। तेन अर्पितानि पुष्पाणि ईश मूर्ते शोभाम वर्धयन्ति। उनके द्वारा अर्पित फूल ईश्वर की मूर्ति की शोभा को बढ़ाते हैं। ईश्वरेण बिना सर्वम शून्यम अस्ति। ईश्वर के बिना सब शून्य है। सब शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है ईश्वर की कृपा के बिना। कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर के बिना सब शून्य है। सह स्वकार्येण पितरौ प्रसन्नौ करोति। वह अपने कार्य से माता पिता को प्रसन्न करता है। मोहनः नित्यं समयेन विद्यालयं गच्छति। मोहन प्रतिदिन समय से विद्यालय जाता है। सह विद्यालयं द्विचक्रयानेन गच्छति। वह विद्यालय द्विचक्रयानेन माने साइकिल से, गच्छति माने जाता है, वह विद्यालय साइकिल से जाता है। मोहनेन सह रमेशः पुलकितः च स्तः। मोहन के साथ रमेश और पुलकित हैं। उभौ अपि विद्यालयं गच्छतः। उभौ माने वे दोनों, अपि माने भी, विद्यालय गच्छता माने जा रहे हैं, वे दोनों भी विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालयं गत्वा सः प्रत्येकं विषयं ध्यानेन पठति। विद्यालय जाकर वह प्रत्येक विषय ध्यान से पढ़ता है। कलमेन च लेखन कार्यं करोति। और कलम से लिखने का काम करता है। मोहनः रमेशेन पुलकितेन च सह स्वल्पाहार अनन्तरं विद्यालयात् गृहं प्रत्यागच्छति। मोहन रमेश और पुलकित के साथ स्व अल्पाहार, अपना थोड़ा सा भोजन लेने के बाद विद्यालय से घर लौट रहा है। मतलब होता ना कि स्कूल में जब रिसेस होता है, मध्यावकाश होता है, तो जो भी आप लंच लेके जाते हैं, खाने की चीज उसको खाते हो। तो मोहन रमेश और पुलकित के साथ स्वल्पाहार लेने के बाद विद्यालय से घर लौट रहा है। सायंकाले सह कंदुकेन क्रीडति। शाम के समय वह गेंद से खेलता है। तत्पश्चात सह दूरदर्शन यंत्रे चलचित्रम पश्यति। तत्पश्चात उसके बाद वह दूरदर्शन यंत्र पर यानी कि टीवी पर चलचित्र देखता है। रात्रौ भोजनम कृत्वा सह शयनम करोति। रात्रि में भोजन करके वह शयन करता है या वह सो जाता है। ये आपके नियम दिए हुए हैं। जो नियम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि करण कारक या तृतीया विभक्ति कहाँ आती है, वही नियम आपके ये इसमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके अभ्यास कार्य को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। मोहनः काम त्यजति। मोहन किसको त्यागता है या छोड़ता है? शय्याम, शय्या को, ठीक है, पलंग को छोड़ देता है। मोहनः हस्तेन काम गृहीत्वा कक्षम स्वच्छम करोति। मोहन हाथ से किसे लेकर कक्ष साफ करता है? मार्जनीम, मार्जनीम माने झाड़ू को लेकर अपना शयन कक्ष साफ करता है। सह केन हस्तपादौ च प्रक्षाल्यति। वह किससे हाथ और पैर धोता है? जलेन, जल से हाथ पैर धोता है।
मोहनः कया दंत धावनम करोति, मोहन किससे दांत साफ करता है? दंत तूलिकया, दंत तूलिका से यानी कि ब्रश से दांत साफ करता है। केन विना सर्वम शून्यम अस्ति, किसके बिना सब शून्य है? ईश्वरेण, ईश्वर के बिना सब शून्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में लिखिए। मोहनः समयेन कुत्र गच्छति, मोहन समय से कहाँ जाता है? मोहनः समयेन विद्यालयम गच्छति, मोहन समय से विद्यालय जाता है। सह केन लेखन कार्यम करोति, वह किससे लिखने का काम करता है? सह कलमेन लेखन कार्यम करोति, वह कलम से लिखने का काम करता है। मोहनः काभ्याम सह गृहं प्रत्यागच्छति, मोहन किनके साथ घर लौट रहा है? मोहनः रमेशेन पुलकितेन च सह गृहं प्रत्यागच्छति, मोहन रमेश और पुलकित के साथ घर लौट रहा है। भोजनम कृत्वा सह किम करोति, भोजन करके वह क्या करता है? भोजनम कृत्वा सह शयनम करोति, भोजन करके वह शयन करता है या वह सो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहनः समयेन विद्यालयम, अब गच्छति, अब दो शब्द हैं आपके, गच्छसि और गच्छति। गच्छसि मध्यम पुरुष का एक वचन है, गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो जब कर्ता हमारा मोहनः प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति ही प्रयुक्त होगी। सह ध्यानेन देवम स्मरति, वह ध्यान से देव का स्मरण करता है। तो देव का स्मरण करता है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि देवाय आपका चतुर्थी विभक्ति है प्रयुक्त हुई है। सह शिरसा खलवाटः अस्ति, वह सिर से गंजा है। खलवाट कहते हैं गंजा। अब शिरसा, शिरसा शब्द होता है, शिरेन शब्द नहीं होता है, वह सिर से गंजा है। सा कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखता है। कलमेन आएगा, कलमम नहीं, क्योंकि कलमम आपका द्वितीय विभक्ति है और कलमेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। खंज कहते हैं लंगड़े को, तो वह पैर से लंगड़ा है। तो ये आपको मैंने बताया था, खंजः आएगा, खंजम नहीं आएगा, कि जिस अंग में कोई विकार होता है, देखिए पादेन यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सह पादेन खंजः अस्ति। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सह दंडात फलानी त्रोट्यति, वह डंडे से फल तोड़ता है। अब दंडात यहाँ पे पंचमी विभक्ति का एक वचन दिया गया है, और जबकि डंडा साधन है फल को तोड़ने का, तो साधन तृतीय विभक्ति आनी चाहिए। तो दंडात के स्थान पर आपका आएगा दंडेन, तृतीय का एक वचन। सह दंडेन फलानी त्रोट्यति। श्यामः नेत्रस्य काणः अस्ति, श्याम नेत्र का काणा है। अब जिस अंग में विकार होता है तृतीया होती है, तो नेत्रस्य न होकर यहाँ पर क्या आएगा, नेत्रेण। श्यामः नेत्रेण काणः अस्ति, श्याम नेत्र से काणा है। रावणः स्वभावे उग्रः आसीत्, रावण स्वभाव में क्रोधी था। अब स्वभाव में नहीं आएगा, उग्र के रूप में हमेशा आपका तृतीय विभक्ति आएगा। तो स्वभावेन, रावण स्वभावेन स्वभाव से उग्र था। सा प्रसन्नताम जीवति, वह प्रसन्नता से जीता है। तो प्रसन्नता का आपका तृतीय विभक्ति होती है प्रसन्नतया, आकारांत। जैसे ऊपर आपको लता और अम्बा के रूप बताए थे, तो ऐसे ही प्रसन्नता के रूप चलेंगे। तो लताया होता है, इसमें अम्बया होता है, इसमें आपका प्रसन्नतया हो जाएगा। पिता वायुयानात् हैदराबादस्य प्रतियाति स्म, पिता वायुयान से हैदराबाद की ओर गए।
तो यहाँ पे पिता वायुयानेन आएगा, क्योंकि वायुयान साधन है जाने का। तो ये पंचमी ना आकर यहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी कि पिता वायुयानेन हैदराबादम प्रति याति इस्म, पिता वायुयान से हैदराबाद की ओर गए। अब याति के साथ जब हमने इस्म लगा दिया तो ये हमारा लंग लकार भूतकाल का रूप बन गया। पुल्लिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब सब ये तृतीय विभक्ति के रूप हैं और ये सारे शब्द आपके पुल्लिंग हैं कि पुल्लिंग में देखिए आप कैसे रूप चलते हैं। एक रूप आपने याद कर लिया, आप सारे रूप अपने आप चला सकते हो। जैसे अजहा है तो अजेन, अजाभ्याम, अजही। फिर है अश्वहा, आप देखेंगे सेम चलेगा, अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वही। मतलब ये देखिए आपका कि अज के बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग को हटाने के बाद एक ही मात्रा लग गई और ना लग गया। ऐसे अश्व पूरा शब्द आएगा, बस विसर्ग हट के वापर एक ही मात्रा और ना हो जाएगा। द्विवचन में आप क्या करोगे, जो पूरा शब्द है अश्व, अज या नृप, इसमें जो आखिरी वाला वर्ण है उसके आगे आ की मात्रा लग जाएगी और भ्याम लग जाएगा। देखिए अजाभ्याम, अश्वाभ्याम। और लास्ट वाले में आपका वापर आई की मात्रा के साथ विसर्ग लगेंगे। ये चीज ध्यान में आप रखिए। फिर नृपहा, नृपेण, नृपाभ्याम, नृपहि। पाचक, पाचकेन, पाचकाभ्याम, पाचकहि। मूषक, मूषकेन, मूषकाभ्याम, मूषकहि। एक जैसे रूप याद। आप चाहे बालक के रूप याद कर लीजिए, राम के रूप याद कर लीजिए, तो सब पुल्लिंग रूप आपके अकारांत वाले उसी के अनुसार चलेंगे। नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये नपुंसकलिंग आ गया। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का मतलब जो बेजान चीजों के लिए आपका होता है। जैसे पुष्पम तो पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पहि। अब एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि जो पुल्लिंग के रूप होते हैं नपुंसकलिंग के भी सेम होते हैं, केवल मात्र प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति चेंज होती है। बाकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप नपुंसकलिंग में भी आपके पुल्लिंग के रूप के अनुसार ही चलते हैं। अब आप देखेंगे सारे रूप आपके वैसे ही आएंगे जैसे अभी आपने ऊपर किए थे कि पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पहि। पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकहि। कमलेन, कमलाभ्याम, कमलहि। दंडेन, दंडाभ्याम, दंडहि। वनेन, वनाभ्याम, वनहि। सेम रूप होते हैं, बस प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति चेंज होती है। जैसे कहते हैं ना कि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि सेम होते हैं दोनों में, बाकी सब आगे के चेंज। स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब लता, लतया, लताभ्याम, लताभि। फिर अजा, अजया, अजाभ्याम, अजाभि। व्यथा, व्यथया, व्यथाभ्याम, व्यथाभि। पिपासा, पिपासया, पिपासाभ्याम, पिपासाभि। विद्या, विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभि। बस इसमें एक छोटी सी पहचान ध्यान रख लीजिए, लता में आ की मात्रा हटा के या लग जाएगा। देखिए सब में आ की मात्रा हटा के या लग गया केवल। इसमें आपका पूरा लता शब्द हम लेंगे, सब में आगे केवल भ्याम लग जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ऐसी लास्ट वाले में लता एज इट इज रहेगा, केवल भी छोटी की मात्रा के साथ विसर्ग लग जाएंगे। बस पहचान आपको अपने माइंड में सेट करनी है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। रहीम पैर से लंगड़ा है, रहीमः पादेन खंजः अस्ति। सीता कलम से पत्र लिखती है, सीता कलमेन, कलम से। पत्रम लिखती, पत्र लिखती है। रमा पैरों से दौड़ती है, रमा पादाभ्याम धावती, क्योंकि 2 पैर हैं तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है कि रमा पैरों से दौड़ती है। घोड़ा मुंह से खाता और पानी पीता है, अश्वः मुंह से हो गया, मुखेन, खाता खादती। जलम, जलम पिबती च, अश्वः मुखेन खादती जलम पिबती च। नमन साइकिल से बाजार जाता है, नमनः द्विचक्र यानेन, यानी कि साइकिल से। आपड़ा माने बाजार, गजती माने जाता है। नमन साइकिल से बाजार जाता है।
हिंदी संस्कृत वाक्यों का मिलान कीजिए। तुम आंखों से देखते हो, त्वं नेत्राभ्याम पश्यति, आंखों से। रंजना फूलों से माला बनाती है, रंजना पुष्प ही मालाम गुम्फति या निर्माति। वह पानी से मुंह धोता है, सह जले मुखम प्रक्षाल्यति। वे दोनों ध्यान से याद करते हैं, तौ ध्यानेन स्मृता। एक एक शब्द भी अगर आप वाक्य का इनमें कहीं भी पहचान लोगे ना तो आप सही आंसर ही करोगे उसमें। नेक्स्ट क्या है, मूल धातुओं के साथ मिलान कीजिए। अब ये यहाँ पर बुक में आपका व्यक्तवा लिखा है, व्यक्तवा नहीं होता त्यक्तवा, आधे वा के स्थान पर आधा ता बनाना है आपको, त्यक्तवा। तो त्यक्तवा ऐसे यहाँ पे व्यज नहीं होता है, त्यज धातु होती है। त्यज माने त्यागना, छोड़ता है। जैसे आपका रूप आया था ना कि वह प्रातःकाल बिस्तर को त्याग देता है, छोड़ देता है, त्यजति। तो ये त्यक्तवा और त्यज धातु है। ग्रहित्वा ग्रह, दृष्टवा दृश, हर्ष नहीं है, दृश्य धातु होती है, दा के नीचे री होता है तो दृश्य धातु होगी। गत्वा गम, कृत्वा क्री धातु से बना है। इन धातुओं में इत्वा प्रत्यय लगाने पर आपका शब्द बन जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, कहाँ ईश ध्यानम करोति, कौन ईश्वर का ध्यान करता है, मोहन। विद्यालयात अस्मिन् पदे विभक्तिम लिखत, विद्यालय से इस पद में विभक्ति लिखिए। पंचमी विभक्ति है विद्यालयात। देखिए होने के लिए तो ये चारों नाम ऐसे हैं कि कोई भी शब्द आप लिख सकते हो क्योंकि चारों ही राइट हैं, लेकिन अगर हमारे लेसन के आधार पर दिए हुए होते हैं तो लेसन में हमारा शब्द मोहन है, इसलिए हम मोहन को ही राइट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम कोई सा भी शब्द भर दें, तो कोई भी शब्द जाएगा उसके साथ में। तो इस तरह बच्चों आपको ये 10th लेसन भी आज क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप एक बार, दो बार, 4 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो को सुनिए, देखिए ध्यान से। तो आप एक एक चीज को जब बारीकी से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी, आप स्वयं भी समाधान करना उसका सीख जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपके साथियों के पास मेरा ये चैनल का लिंक नहीं है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।